अलायंस के साथ गठबंधन करने की खबरें पिछले दिनों से लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी के कई सारे नेता पदाधिकारी और अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने भी आ रहे थे। मलूक नागर ने तो यहां तक कहा था कि कांग्रेस को माफी मांगकर एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को बुलाना चाहिए। लेकिन नया साल के दिन ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को ही रगड़ दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सभी राजनीतिक पार्टियों और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने प्रेस नोट में जो लिखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा, कांग्रेस सहित विपक्षीय इंडिया गठबंधन की राज्य सरकारें दोनों जबरदस्त महंगाई, विकराल रूप धारण करती गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन जैसे देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, बल्कि उस पर लोगों का ध्यान बांटने आदि के लिए अलग अलग प्रकार के गारंटी वितरण में ही लगी है, जो कि देश की जटिल और ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसी कारण से वह सारी गारंटी स्कीमें समाधान कम एवं छलवा ज्यादा लग रही है। इस प्रकार वर्तमान के आधार स्पष्ट है कि राज्य की सरकारें और देश की सरकारें जन कल्याण के लिए समर्पित होकर काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ उन्होंने नीचे के पैराग्राफ में एक और लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस और भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से गरीबों का उचित विकास लगातार बाधित है। इसलिए अब इस चुनावी साल से जनहित और जन कल्याण को पूर्णतः समर्पित बहुजन हित को मजबूर सर्वजन हितैषी सरकार जरूरी है। इस चुनावी वर्ष में सन 2024 में लोगों से यही पुरजोर अपील है। तो ये आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के ऊपर भी इस प्रेस नोट को जारी किया और सभी मीडिया चैनलों के लिए भी इस प्रेस नोट को जारी किया है। कुल मिलाकर बात साफ है कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी, दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकायदा इंडिया गठबंधन का नाम लिखकर यह लिखा, कांग्रेस सहित अन्य इंडिया गठबंधन की जो सरकारें हैं उन सभी का विरोध करती है, क्योंकि उनकी सरकारों के द्वारा जनता का सही से विकास नहीं किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीएसपी फिर से साथ आएगी या फिर अकेले अपने दम पर ही लड़ने का संकेत इससे मिलता नजर आ